देखिए, अगर आप भी यूपी बीएड का फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं तो आप लोग का एडमिट कार्ड 25 तारीख को जारी कर दिया गया था। तो अगर अभी तक आप डाउनलोड नहीं किए हुए हैं तो आप वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपके पास जो है यूज़र नेम रहना चाहिए और पासवर्ड रहना चाहिए। यूज़र नेम पासवर्ड कहाँ से मिलेगा? तो आप जो फॉर्म अप्लाई किए कराने गए हुए थे तो आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया गया था। तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको ये बात पता होना चाहिए कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है कब से है। तो रविवार 1 जून को आपका एग्ज़ाम है। आपका सेंटर जो है आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन है, ठीक है। तो अब जो जाना है आपको एग्ज़ाम सेंटर पर, तो क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या लेकर नहीं जाना है, ये अच्छे से समझ लीजिए ताकि वहाँ पर जाने के बाद आपको परेशानी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे कि पेपर 1 है आपका, जैसे आपको पेपर 1 पेपर 2 में देना है। तो आपका जो पेपर 1 एग्ज़ाम होगा तो 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 3 घंटा का रहता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसमें आपसे सामान्य ज्ञान एवं हिंदी अंग्रेजी जो भी आप लैंग्वेज चूज किए होंगे उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद जो द्वितीय पाली आपका स्टार्ट होने वाला है 2 बजे से 5 बजे तक, यानी कि 3 घंटा का ये भी पेपर होगा, जिसमें आपसे अभिरुचि परीक्षा यानी कि रीजनिंग का जो है, रीजनिंग और मैथ जो मिक्स रहता है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो आपका सब्जेक्ट होगा यानी कि ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना कितना क्वेश्चन होता है ये आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। ये नहीं पता है तो आप जो है क्या कीजिए कि आप देख सकते हैं आपका टोटल कितना मार्क्स का पेपर होता है। तो टोटल आपका जो है 400 मार्क का होता है। पहला पेपर जो होगा 100 मार्क्स का और 100 मार्क्स का ए होगा। तो इसमें जो है आपका ये क्या बोलते हैं, समान ज्ञान से आपसे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और हिंदी से, समान हिंदी से आपसे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद पेपर 2 में भी, और पेपर 2 जो होगा, पेपर 2 में भी आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा 50-50 क्वेश्चन, यानी कि जो रीजनिंग है रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, यानी कि साइंस है तो साइंस से, कॉमर्स है तो कॉमर्स से, आर्ट है तो आर्ट से, तो जो भी ग्रेजुएशन में आर्ट का जितना भी सब्जेक्ट होता है उन सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन? तो 50 क्वेश्चन पर क्वेश्चन होता है जो 2 मार्क्स का। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर जो है अभ्यर्थी हेतु दिशा निर्देश। तो यहाँ पर जो है कि परीक्षार्थी अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आरंभ होने से 1 घंटा पूर्व ही पहुँचना सुनिश्चित करें। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पश्चात परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। यानी कि परीक्षा शुरू होने से, जैसे कि आप लोग का परीक्षा कब स्टार्ट होने वाला है, तो 9 बजे। तो 9 बजे से मतलब कि 8:30 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 8 बजे या 7:30 बजे हो सके तो सेंटर पर पहुंच जाए ताकि आपको एंट्री मिल जाए, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर कुछ जानकारी है जिसको आप एडमिट कार्ड पर पढ़ सकते हैं कि मोबाइल नहीं लेकर जाना है, तो ये नहीं लेकर जाना है। तो मतलब ये सब जानकारी है जिसको आप मतलब कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। लेकिन ये हर स्टूडेंट को पता होता है कि क्या नहीं लेकर जाना है। अब देखते हैं कि क्या आपको सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि महत्वपूर्ण विशेष निर्देश लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा को में अपने प्रवेश पत्र की डाउनलोड की प्रति फोटो युक्त पहचान पत्र, यानी कि जब डाउनलोड कर लेते हैं उसका मतलब एडमिट कार्ड आपको ले लेना है। इसके बाद एक जो है आपका आईडी कार्ड रहना चाहिए, आधार कार्ड ले लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र, इनमें से कोई एक आपको ले जाना है तथा अपनी 2 अतिरिक्त फ़ोटो लाना अनिवार्य, यानी कि 2 फोटो आपको लेकर जाना है, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र की एक फ़ोटो लगी हुई हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर प्रति कक्ष निरीक्षक को जमा की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी वही फ़ोटो लगाएगा जो उसने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड किया है। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र की प्रति प्रवेश हो जाने तक सुनिश्चित रखेंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर आप लोग से बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है कि आपको एक एडमिट कार्ड ले लेना है, इसके बाद एक कोई आईडी कार्ड ले लेना है, इसके बाद आपको क्या करना है कि 2 अतिरिक्त फ़ोटो ले लेना है। कितना? 2 अतिरिक्त फ़ोटो वहीं रहना चाहिए जो आप फॉर्म अप्लाई करते टाइम अपलोड किए हुए हैं, यानी कि जो एडमिट कार्ड पर फ़ोटो है। इसके बाद आपको क्या करना है कि 2 एडमिट कार्ड निकलवाना है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए कि 2 एडमिट कार्ड निकलवाना है, क्योंकि एक जो है एडमिट कार्ड आपको क्या करना है कि वहाँ पर जमा कर देना है। देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि जमा कर देना है। निरीक्षक फ़ोटो लगाकर उसमें यहाँ पर देखिए हस्ताक्षर जमा की जाएगी। तो आपको जमा करना है, एक एडमिट कार्ड जमा कर दीजिएगा, एक एडमिट कार्ड आपके पास रहेगा। इसके बाद वो मार्कशीट पर कौन कौन सा पेन से रंगना है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि केवल काले बाल पॉइंट पेन से लिखें। क्या? तो केवल
काले, यहाँ पर लिखा हुआ है कि काले ब्लैक पॉइंट, क्योंकि हर एग्जाम में अगर दिए होंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ होता है कि ब्लू एंड ब्लैक, लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि काले, यानी कि काला पेन लेकर जाना है, ब्लैक पेन लेकर जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि परीक्षा में ओमवार उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न पुस्तिका में समस्त विवरण एवं उत्तर लिखना है। ओम आर पे उत्तर पुस्तक फ्लूइड, मतलब कि इरेजर का उपयोग मतलब कि नहीं करना है, ये नहीं कि इरेजर से नाखून से नहीं, आपको उसको अगर गलत हो गया है ओम आर सीट पर आपका आंसर तो उसको निखोड़ना नहीं है। लिखा हुआ है कि नेटवर्किंग मार्किंग प्रत्येक प्रश्न के निगेटिव मार्किंग प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिसमें से केवल एक उत्तर सही है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए, यानी कि आपका 200 नंबर का 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 क्वेश्चन का प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, यानी कि कुल 400 नंबर का अंक प्रदान किए जाएंगे। एवं गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक, यानी कि 0.66, यानी कि 1.3 अंक काट लिए जाएंगे। अनुत्तरित प्रश्न पर कोई अंक, मतलब कि अगर आप उसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका जो है कोई अंक नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। यदि अभ्यर्थी किसी अन्य केंद्र पर परीक्षा देता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा के पूर्व परीक्षा केंद्र से स्थान से परिचित सुनिश्चित हो जाए, यानी कि आपको क्या करना है कि जहाँ भी एग्ज़ाम सेंटर पड़ा हुआ है तो उसको आपको सर्च कर लेना है, देख लेना है कि आपका सेंटर कहाँ है। अगर गलत से आप किसी और सेंटर पर चल जाएंगे तो आपका ये बोलिएगा, रोइएगा, गिलगिलाइएगा कि नहीं हम आ गए हैं, अब वहाँ पर नहीं जा सकते। इसलिए ये सूचना लिखा हुआ है कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप वहाँ पर नहीं दे सकते हैं। तो आप पहले सर्च कर लीजिए, पहले ही वहाँ पर पहुँच जाइए, एक दिन पहले हो सके तो पहुँच जाइए और देख लीजिए कि आपका एग्ज़ाम सेंटर यही है कि नहीं, उसका कोड यही है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहुंच जाए जिसमें समय पर परीक्षा में सम्मिलित हो जाए, जिससे सम्मिलित हो सके। यहाँ पर द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु अभ्यर्थी के द्वारा चुने गए विषय वर्ग, यानी कि जो द्वितीय प्रश्न होगा, जैसे साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, जो चुने होंगे, में किसी भी स्थिति में परिवर्तन संभव नहीं है। तो जो आप चुने हुए हैं, जैसे आर्ट्स चुने हुए हैं तो आर्ट्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉमर्स चुने हैं तो कॉमर्स से, और साइंस चुने हुए हैं तो साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी ये जो है कुछ विकलांग के लिए भी इसमें दिया हुआ है कि एक दिन पहले सेंटर पर पहुंच जाए, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। मेन जो आपके लिए हेल्पफुल था और ये जानना जरूरी था तो वो आप लोग को हम बता दिए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को जानकारी अच्छा लगा होगा। तो जाइए अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। बाकी कब रिजल्ट आएगा, आंसर शीट कब जारी किया जाएगा, हो सके तो क्वेश्चन आप लोग को पता होगा कि उत्तर पुस्तिका आपको घर नहीं लेके जाना है, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तर पुस्तिका आपको नहीं मिलता है, मतलब कि जो क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन आपको घर लेकर नहीं जाना है, फिर उसको मतलब कि वो मार्कशीट पर रंग के उनको जमा कर देना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।